हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, जो हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक था, इसकी पटकथा का लेखन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी दोस्तों जो सिलेबस है, तो मनोहर श्याम जोशी जी वहाँ पे सिलेबस में भी है। ठीक है। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब चला जाए यह वाक्य है। तो दोस्तों आपको बताना है यह कैसा वाक्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भाववाच्य। ठीक है। अब चला जाए, तो ये कैसा वाक्य है दोस्तों, भाववाच्य है। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वाच्य वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है एक न एक, कि ये कोई शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा दोस्तों कि ये किस भाषा का शब्द है। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है। तो औलाद किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये है अरबी भाषा का। ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। तो बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी। इनको दोस्तों महापंडित भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर वह क्या भेद है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8। और रचना के आधार पर 3। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और दोस्तों सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अर्थ के आधार पर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो वाक्य टॉपिक है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है। और ज़्यादा पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से। ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं में चंदवंश का जन्मदाता था या फिर संस्थापक था। तो कुमाऊं में चंदवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सोमचंद के द्वारा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आधा राज्य अंग्रेजी के कब्जे में जाने के पश्चात टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की। तो ये की थी दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। ये भी सिंपल प्रश्न है। और इनकी एक रचना है दोस्तों सुदर्शन शाह की सभासार, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। और ये टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे और पंवार वंश के 55वें राजा थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणदेश। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से हुआ था, तो 1926 से। ये डेट भी आपको याद रख लेनी है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।
उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी शासन को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हाट कालिंगा मंदिर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, प्रसिद्ध हाट कालिंगा मंदिर कहाँ है? इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, पिथौरागढ़ में दोस्तों गंगोली हाट में मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।